प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। डॉक्टर सुरेखा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने अपनी ड्यूटी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ निभाई है। तुम्हें मेरी कसम, अपनी लक्ष्मी की कसम। जाओ राकेश, जाओ। शादी आज है, पैसे अभी चाहिए। मैं अपने लड़के की शादी करने आया हूँ, आपसे वादा लेने नहीं। ये राकेश है, ये और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये थामेगा आपकी बेटी का हाथ। शंकर जी, आपने मुझे बेइज्जत किया है, ये अच्छा नहीं किया आपने। अगर ये शादी हो गई तो इस गांव में लाशों का ढेर लग जाएगा। अगर तुम लक्ष्मी की और लक्ष्मी के पिताजी की इज्जत की रक्षा करना चाहते हो तो तुम कर लो लक्ष्मी से शादी। बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी बेटी को जीवन भर सुखी रखूंगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। तुम ठीक कहते हो उदय, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है और अगर अब भी हम चुप रहे तो इसे हमारी कमजोरी समझा जाएगा। बाबूजी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्धांत और उसके बहन ने पूरे गांव को अपने तरफ कर लिया है। 2 बूंद पानी क्या मिल गया, वो लोग अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। पहले यज्ञ का तमाशा, अब इस शादी, जात पात का भेद मिटाने चले लोग। इस गांव में अब अमेरिका के तौर तरीके चलते हैं, जहां हमने बरसों से राज किया। पिताजी, जहां आज लक्ष्मी की शादी होने वाली थी वो बहुत ही बुरे लोग हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को सीधा पुलिस के पास भेज देना चाहिए। ये बात तो है कि जो काम आज आशा ने किया है वो बहुत ही पुण्य का काम है, वरना दहेज जैसी प्रथा के कारण राकेश और लक्ष्मी की शादी कभी नहीं हो पाती। तुम अभी बच्ची हो, कुछ नहीं जानती। इस मामले में दखल ना दो तो ज्यादा अच्छा है। जाओ अपना काम करो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा नामो निशान मिट जाएगा बाबूजी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम वेद में लिखे हुए अक्षर नहीं है। समंदर की 2 लहरें आएंगी और मिटा जाएंगी। अरे अमेरिका से आए हुए 2 बच्चे हमारे नाम को क्या मिटाएंगे। लेकिन हाँ, इन विदेशी मेहमानों को इनके घर वापस भेजने का जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा।
तुम। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। अपनी बीवी के सस्पेंड होने के बाद परेशान से हो गए, बौखला गए होगे, हाँ? बहुत जल्द पुलिस तक ये सच्चाई पहुंच जाएगी कि उस पेशेंट का असली कातिल मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी है। बहुत बोल चुके तुम। Now it's your time to listen to me. तुम्हारा ये झूठ और फरेब का खेल खत्म होने वाला है और दिन मैं खत्म करूंगा, क्योंकि तुमने एक शरीफ आदमी की इज्जत को ललकारा है। ओह, तो अब ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज नहीं है, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा। तुमने परदेश में बसे एक हिंदुस्तानी को अपना नहीं समझा, ये मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन उसे और उसकी फैमिली को जो तुमने दुख पहुंचाया है, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मत करो, एक कोशिश करके देख चुके हो ना, एक कोशिश और करो। सिर्फ कोशिश ही नहीं, ये जंग झूठ और सच की जंग है, और सच्चाई को सामने लाकर ही मैं दम लूंगा। या मैं स्टार ट्रैवल से मेहता बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ मिस्टर मेहता बोलिए। आपकी टिकट बुक हो गई है, कब भेजूँ सर? आज अभी? ठीक है सर, अभी भेज देता हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे आशा बेटा, तुम्हारी आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि आपके प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है। बेटा, पिछली बार जब तुमसे फ़ोन पर बात हुई थी तो लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन क्यों चाचा जी? बेटा, हमने जो डिज़ाइंस तैयार किए थे वो क्लाइंट्स को पसंद नहीं आए। वो लोग हमारे डिज़ाइंस में कुछ फ्रेशनेस देखना चाहते थे, शायद उन्हें नज़र नहीं आई। खैर, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाए। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर उन्होंने कोई और डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स मांगे होंगे ना। हाँ, मांगे तो हैं, लेकिन अगर हम फिर भी डिलीवर नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी बेटा, और तुम तो जानती हो कि पिछले 4 साल से हमारी कंपनी किन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ना सिर्फ हमारी कंपनी को नाम मिलेगा, बल्कि हमें पैसे का फायदा भी होगा। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है बेटा। खैर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट एंजॉय योर हॉलीडेज। मैं तुमसे बाद में बात करूँ। डोंट वरी चाचा जी, टेक केयर, बाय। Excuse me. Yes, how can I help you, sir? We were planning a holiday in Europe, तो उसी सिलसिले में मैं आपके पास आया था। We always feel we're happy to help our Indian clients. मेरे एक हिंदुस्तानी फ्रेंड है रणवीर चौधरी, उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया है। रणवीर चौधरी? वो तो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। Well, he is a very good friend of mine. वो तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट होंगे क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और इंडियन कम्युनिटी में उनकी काफ़ी इज्जत है। बल्कि अभी जो इंडिया से डेलीगेशन आया हुआ था बिजनेस का न्यूयॉर्क में 15 तारीख को, वो भी अटेंड करने वाले थे ना। 15 तारीख को न्यूयॉर्क गए थे। यस सर।
उनके टिकट्स एंड होटल एमराल्ड की बुकिंग हम ही ने की। होटल एमराल्ड। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी बेटा, और तुम तो जानती हो कि पिछले 4 साल से हमारी कंपनी किन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अरे आशा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सोनाली, अभी मेरी मोहन चाचा जी से बात हुई है। वो बहुत अपसेट लग रहे थे। उन्हें एक फॉरेन डिजाइनिंग कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। उन्होंने कुछ डिजाइन्स भी भेजे थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, और अब उन्होंने नए डिजाइन्स मंगवाए हैं। जानती हो सोनाली, मोहन चाचा जी की कंपनी ऑलरेडी काफ़ी सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और ये डिज़ाइंस फिर से भेजना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो आशा, तुम क्यों नहीं मदद करती डिज़ाइन बनाने में? देखो आशा, वैसे भी तुमने MBA किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस कंपनी को बेहतर संभाल सकती हो। सोनाली, जो तुम कहना चाहती हो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन बात अगर मैनेजमेंट की होती तो मैं कुछ मदद कर सकती थी, लेकिन ये बात डिजाइन्स की है। सोनाली, तुमने डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना? हाँ। तो फिर तुम मोहन चाचा जी की मदद क्यों नहीं करती? नो आशा, इट्स इम्पॉसिबल। वो कोर्स तो मैंने कई सालों पहले किया था। पता है आशा, मैं भी फैशन की दुनिया में आना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद। सोनाली, इट्स नेवर टू लेट। मैं जानती हूँ ये काम तुम कर पाओगी। आशा, इट्स इम्पॉसिबल। पता है, डिज़ाइनिंग के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। वैसे भी बिना एक्सपीरियंस के डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल होता है। देखो, कभी ना कभी हर किसी को बिना एक्सपीरियंस के काम शुरू करना ही पड़ता है। बात सिर्फ होती है अपॉर्चुनिटी मिलने की, और तुम्हें इस बार मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। बस ये समझ लो कि भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकती हो। सोचो मत सोनाली, यही राइट टाइम है अपने आप को साबित करने का। क्या सोच सकते? बिखरी चीजों को समेटकर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। रणवीर के ट्रैवल एजेंट ने मुझे बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन रणवीर यहां नहीं, न्यूयॉर्क में था। लेकिन वो हमारे सामने अपना जुर्म इकबाल कर चुका है। एक इंसान एक ही वक्त में 2 जगह कैसे हो सकता है? सुरेखा, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। Excuse me. I want a comfortable room with a good view. Yes, sure, sir. यहाँ मेरे एक दोस्त आने वाले थे, रणवीर चौधरी। Has he checked in? No, sir. आप जरा फिर से देखिए, क्योंकि 15 तारीख को यहाँ आए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको मिल नहीं सका। You are right, sir. वो 15 को आए थे, लेकिन आज हमारे होटल में नहीं है, सर। I see. लेकिन क्या आप मुझे वो रूम दे सकते हैं?
वो उस रूम से व्यू की बड़ी तारीफ करते हैं। या श्योर सर। थैंक यू। श्योर डैड प्लीज। सत्य प्रताप से। यस। थैंक यू। ये है आपका कमरा, आइए सर। रणवीर ने पूरा प्लान बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, लेकिन मुझे उसकी साजिश की तह तक पहुंचना ही होगा। उसका पर्दाफाश किए बगैर मैं सुरेखा को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। क्या सोच रहे हैं सर? आइए सर। वेलकम सर। सर दिस इज योर रूम एंड टेक दिस। क्या नाम है? सर हमीद। हमीद मियाँ कहाँ के रहने वाले हो? सर लाहौर। सर वैसे तो मैं दिल्ली का हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जब भी कोई हिंदुस्तानी हमारे होटल में आता है। वैसे एक हिंदुस्तानी को मैं भी जानता हूँ जो अक्सर यहाँ आके ठहरता है। कौन सर? रणवीर चौधरी। अरे रणवीर साहब, सर बहुत ही अच्छे और दिलदार आदमी है सर। सर वैसे तो मैं उनसे सिर्फ एक मर्तबा मिला हूँ सर, मगर आज तक उनको याद रखता हूँ सर। बहुत ही दिलचस्प बातें करते हैं सर। आप विश्वास नहीं करोगे, जाते जाते उन्होंने मुझे $100 की टिप दे दी सर। बहुत ही कमाल के और दिलदार आदमी है सर वो। वाकई बहुत कमाल का इंसान है। सर ये किसकी तस्वीर है? रणवीर चौधरी की, जिसको तुम जानते हो, शिकागो में रहते हैं। हाँ सर, रणवीर सर शिकागो से यहाँ आते हैं, मगर ये वो रणवीर चौधरी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर ये इसे रणवीर नहीं कोई और समझ रहा है तो फिर ये किसको मिला था? मुझे अब रणवीर का पूरा खेल समझ में आ रहा है। तो जिसकी तुम बात कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसको पहचान लो? सर बिल्कुल पहचान लूंगा सर। इस होटल में $100 टिप कोई नहीं देता है सर। सर पक्का पहचान लूंगा मैं उन्हें। ये रहो हमीद मियां, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सर आप बताइए सर, काम क्या है सर? I think he has more thinner lips. Yeah, lips are quite thin and thick. Yeah, forehead is broader. He has more dense hair. My hairs are very dense. Yes, yes. और इसकी नाक महीन थी एकदम। हाँ, his nose is more sharper. Yeah, and eyebrows are also light. सर जी यही है रणवीर चौधरी। हमीद, ये निकाल कर मुझे दे दो। बिल्कुल सर। ये लीजिए सर।